नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप। क्या जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी मोहम्मद अयूब पंडित की हत्या का मास्टरमाइंड मीरवाइज उमर फारूक है? यह सवाल हिजबुल मुजाहिदीन के 3 आतंकियों के एनकाउंटर के बाद उठा। कल जिन 3 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में मार गिराया था, उनमें से एक साजिद अहमद गिलकर था। साजिद अहमद गिलकर वही आतंकवादी है जिसने भीड़ का सहारा लेकर डीएसपी अयूब पंडित की हत्या की थी। पुलिस यह भी कह रही कि उसने पहले भी कई आतंकी वारदातों को अंजाम दिया था। इनमें सेना, पुलिस और सीआरपीएफ के काफिले पर हमला शामिल है। सवाल यह कि जब वो अयूब पंडित की हत्या के बाद हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल हुआ, तो पहले क्या वो हमले की वारदात को अकेले अंजाम दे रहा था? यानी पुलिस अपनी ही बातों पर खुद फंसती जा रही है। और जब हिजबुल के आतंकी ने मीरवाइज उमर फारूक की मस्जिद में अयूब पंडित की बर्बर हत्या को अंजाम दिया, तो मीरवाइज खुद को कैसे इस हत्या से अलग कर सकता है? बात सिर्फ इतनी नहीं है। डीएसपी अयूब पंडित की भीड़ ने उस मस्जिद के ठीक सामने पीट पीट कर हत्या कर दी, जिसमें मीरवाइज की तकरीरें आए दिन होती हैं। उसी मस्जिद में मीरवाइज के कहने पर उस रात हजारों लोग जमा हुए। यानी जिस भीड़ ने डीएसपी अयूब पंडित को मारा, वो मीरवाइज के बुलावे पर मस्जिद में आई थी। सवाल है कि मीरवाइज के जलसे में हिजबुल का आतंकवादी क्या कर रहा था? क्या डीएसपी अयूब पंडित की हत्या किसी साजिश के तहत की गई? हिजबुल के सरगना सैयद सलाउद्दीन के साथ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेता पहले भी भाईचारा दिखा चुके हैं, तो क्या इसी भाईचारे ने अयूब पंडित की हत्या की साजिश की? मुसलमान का खून बह रहा है, मुसलमान को खा रहा है। पुलिस से क्यों नहीं हिफाजत की? पुलिस से क्यों नहीं हिफाजत की? हमारा जिगर जल रहा है, हमारा जिगर जल रहा है। इसको किसने मारा? पेश करो, पेश करो जालिम को। कौन है? कश्मीरी को खा रहा है, मुसलमान को खा रहा है। कहाँ गया तुम्हारा खिलाने? कहाँ गया? हमारे बेकसूर अंकल को मारा इन्होंने, हमारे बेकसूर, हमारे ईमानदार अंकल को मारा। हम इंडियन हैं, हम इंडियन हैं, हाँ, हम हैं। हमारे अंकल को मारा इन्होंने, हमारे अंकल को मारा इन्होंने। 8 जुलाई को हिजबुल मुजाहिदीन के मासूम कमांडर बुरहान मुजफ्फर वाइनी की शहादत का दिन है और हुर्रियत पसंद अवाम से पुरजोर अपील है कि वो हफ्ता भर के प्रोग्रामों को कामयाबी से हमकिनार करने के लिए भरपूर ताउन फराहम करे। मीरवाइज के साथ में, उनके संगठन के साथ में के द्वारा मीटिंग बुलाई गई थी। उसमें हिजबुल के लोग कैसे शामिल थे? क्या उन दोनों का आपस में रिश्ता है? क्या आपस में लिंक है जिसकी वजह से ये सब घटनाएं हो रही हैं? तो ये तो सरकार को, दोनों जगह की सरकारों को आपस में देखना होगा कि ये क्यों नहीं रोक पा रहे हैं, क्यों इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। अयूब पंडित की दुखद हत्या के बारे में सरकार पूरी संजीदगी के साथ प्रभावी कार्रवाई कर रही है। और जहां तक इसमें जो भी लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लिप्त होंगे, तो मैं कहना चाहूँगा कि जो भी सियासी नेता हों या मजहबी नेता हों, जो कोई भी दहशतगर्दों के साथ हैं, वो भी उचित मौके पे बेनकाब होंगे। अलगाववादी जो हैं वो उसका हिस्सा बने हुए हैं। कहीं ना कहीं उनकी श्रद्धा, कहीं ना कहीं उनकी सहमति, कहीं ना कहीं उनकी सहयोग उसके बीच में रहा है। ये दुखद हिस्सा है, लेकिन देश में अब एक मजबूत सरकार है। इसमें आतंकवादियों का हाथ था, उसमें तो कोई शक नहीं है। ये तो आम भीड़ तो हो नहीं सकती जिन्होंने पत्थर से एक पुलिस अफसर को मारा है। हुर्रियत लीडर्स का लिंक टेररिस्ट से साफ जाहिर है, वो पाकिस्तान से भी है, पैसा भी आता है और टेरर के साथ वो जुड़े हुए भी हैं। देखिए, मेरे विचार से तो बिल्कुल ये प्री प्लान्ड अटैक लग रहा है, क्योंकि मीरवाइज उमर फारूक वहाँ पर मस्जिद में थे, वो अपना प्रवचन कर रहे थे वहाँ पर, और उन्हीं के लोग हैं, तो उनको तो मालूम होगा। जो लोग आते हैं वहाँ पर सुनने आते हैं, उनके तो उनसे प्रेरित होते हैं, तो वही आतंकवाद का रास्ता अपनाते हैं, तो बिल्कुल उनको मालूम होगा।